नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। और अब बात कर लेते हैं लालू यादव के परिवार की। चुनाव के रिजल्ट सामने आते ही लालू के परिवार में फूट पड़ गई है। बेटी रोहिणी ने रातों रात घर भी छोड़ दिया। बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद लालू परिवार की फूट सामने आ गई है। लालू प्रसाद यादव को किडनी देकर बचाने वाली रोहिणी आचार्य ने परिवार से अलग होने का ऐलान कर दिया। तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव और रमीज को उन्होंने इसका जिम्मेदार बताया। ये पहला मौका नहीं है जब तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव निशाने पर हो। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव उन्हें जयचंद की संज्ञा भी दे चुके हैं। हार के बाद से आरजेडी के बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा था कि इस हार के बारे में बिहार के नेताओं को सोचना चाहिए। अप्रत्यक्ष रूप से इसे संजय यादव पर ही कटाक्ष माना गया। राजद समर्थक भी सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक चर्चाओं में संजय यादव को हार का जिम्मेदार बता रहे हैं, लेकिन रमीज का नाम पहली बार चर्चा में आया है। आरजेडी पार्टी के संस्थापक लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार और पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक बड़ा खुलासा किया। रोहिणी ने दावा किया कि उन्हें चप्पल से पीटा गया, गालियां दी गई और घर से निकाल दिया गया। ये विवाद शनिवार की रात को तब भड़का जब रोहिणी ने पटना के लालू राबड़ी आवास से दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में रोहिणी ने रोते हुए कहा कि मेरा कोई परिवार नहीं है। संजय, रमीज और तेजस्वी यादव से पूछ लीजिए, उन लोगों ने मुझे परिवार से निकाला है। उन लोगों को हार की जिम्मेदारी नहीं लेनी है और चाणक्य जो बनेगा वो जवाब देगा। देश दुनिया चाणक्य से सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ है। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट लिखी जिसमें पार्टी और परिवार से दूरी का ऐलान किया। रोहिणी ने लिखा कि हार के लिए जिम्मेदार लोग पर्दे के पीछे फैसले लेते रहे, सारी गलती तेजस्वी यादव पर डाल दी। रोहिणी आचार्य ने अपने एक पोस्ट में लिखा कि मैं राजनीति छोड़ रही हूँ, अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूँ। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूँ। ये पारिवारिक झगड़ा बिहार की राजनीति में भूचाल ला सकता है। आरजेडी पहले से ही हार के सदमे से जूझ रही है और ये विवाद पार्टी की एकजुटता को और भी कमजोर कर सकता है। विपक्षी दलों ने इसे मौके के रूप में देखा है, जबकि एनडीए इसे आरजेडी की आंतरिक कमजोरी के प्रमाण के तौर पर पेश कर रहा है। रोहिणी के इस बयान से तेजस्वी यादव की सलाहकार टीम पर सवाल खड़े हो गए हैं, जो कि पार्टी के भविष्य के लिए चुनौती बन सकता है। आरजेडी नेतृत्व ने अभी तक रोहिणी के आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि ये पारिवारिक मामला है जिस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन जानकारों का मानना है कि ये विवाद लंबा चल सकता है। रोहिणी ने सीधे सीधे आरजेडी के अंदरूनी घेरे संजय, रमेश और तेजस्वी यादव का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि पार्टी की हालत पर सवाल उठने भर से उन्हें निशाना बनाया जाने लगा। उन्होंने कहा कि पूरा देश ये पूछ रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ, लेकिन अगर आप इनके नाम ले लीजिए तो आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाई जाएगी और आपको चप्पल से भी यहाँ मारा जाएगा। सबसे पहले लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप को घर और पार्टी से निकाला तो तेज प्रताप ने अपनी नई पार्टी बना ली। कई जगह अपने उम्मीदवार भी उतारे। तेज प्रताप खुद अपना चुनाव हार गए, मगर हमेशा अपने और परिवार के बीच में बढ़ती दूरी के लिए किसी जयचंद की लगातार चर्चा करते रहे, मगर वो जयचंद कौन था इसका खुलासा उन्होंने कभी नहीं किया था। मगर रोहिणी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में संजय यादव और रमीज का नाम ले लिया। मीडिया और राजनीतिक जगत में लोग संजय यादव को तो जानते हैं, लेकिन रमीज कौन है ये नहीं जानते हैं।
संजय यादव तेजस्वी के करीबी मित्र हैं और इस चुनाव में राजनीतिकार भी रहे। इस चुनाव में गठबंधन से लेकर सीटों के बंटवारे तक कहें, चुनाव से संबंधित सभी फैसले संजय ही करते रहे। यही कारण है कि आरजेडी में उनके दोस्त कम दुश्मन ज्यादा मिलेंगे। लेकिन संजय को नापसंद करने वाले केवल पार्टी में ही नहीं बल्कि परिवार में भी थे। पहले तेज प्रताप और अब रोहिणी का इस तरीके से सोशल मीडिया पर लिखना ये दिखाता है कि विधानसभा चुनाव की इस हार ने लालू यादव परिवार में गहरा जख्म दिया है। इन सब के बीच में लालू यादव क्या सोच रहे होंगे ये किसी को मालूम नहीं है। रोहिणी ने लालू यादव को अपने किडनी देकर पूरे बिहार में जो उदाहरण पेश किया वो अपने आप में तारीफ के काबिल है। पटना में शाम को जब लालू यादव घूमने निकलते हैं तो साथ में रोहिणी और उनके बच्चों को भी देखा जाता है। लालू यादव परिवार में संजय को लेकर जो महाभारत छिड़ा है उस पर तेजस्वी क्या कहते हैं या फिर क्या करते हैं वो आगे देखने वाली बात होगी। बिहार की राजनीति से जुड़ी ऐसी ही खबरें आपको दिखाते रहेंगे। डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।